सादा नमस्कार मित्रों। मैं यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, अतिथि संपादक खटाना बुलेटिन लाइव सेशन, जो शख्सियत के नाम से बहुचर्चित सेशन है, जो पूरे देश और दुनिया में जिसको देखा और सुना जा रहा है। और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो खटाना बुलेटिन टीम है, और जो निरंतर समाज के अंदर एक विचार की एक ऐसी गति और प्रगति विचार को देनी है, बयार है, जिससे समाज जागृति की ओर चले, निर्माण की ओर चले। तो मैं सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज हमारे खटाना बुलेटिन लाइव सेशन में खास मेहमान है राजस्थान से श्रीमती बलेश पटेल ओसवाल जी, जो बांदीकुई राजस्थान से हैं। आप मेरे समक्ष है, मैं खटाना बुलेटिन टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, अभिनंदन करता हूँ। और आप एक शिक्षाविद हैं और पर्यावरणविद हैं, तो आपका स्वागत के साथ साथ मैं आपसे आपके परिचय जानना चाहता हूं कि आप मूल रूप से कहां से बिलोंग करते हैं। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड सारा ही आप बताएं, किस गोत्र से हैं, किस गांव से हैं, और माता पिता जो भी अपना मौलिक परिचय है वो आप दें। श्रीमती बलेश पटेल ओसवाल जी। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत सादर नमस्कार। और आप जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपके सम्मानित मंच के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही मैं शुरू करती हूँ अपना परिचय। मैं राजस्थान से हूँ, दौसा में मेरा बांदीकुई में ससुराल है सर। यहाँ पर मैं रहती हूँ, यहीं से मैं अभी आपके सामने लाइव आ रही हूँ। बेटी मैं भरतपुर जिले की हूँ, कामा तहसील बरौली दाऊ ब्रज क्षेत्र में मेरा गाँव आता है, और किसान परिवार से हूँ। अच्छी एजुकेटेड फैमिली भी है, किसान परिवार के साथ साथ मेरा परिवार है बहुत शिक्षित है। और मेरे फादर का नाम श्री शिवराम सिंह गुर्जर, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है राजस्थान पुलिस से। जी सर। और यहाँ पर सर बांदीकुई में ससुराल है मेरा, और मैं आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ। अस्तित्व की उड़ान जो टीम है, महिला सशक्तिकरण को लेकर उसमें कार्य किए जाते हैं। विभिन्न विषयों पर महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उन पर हम आपकी शिक्षा बलेश जी, आपकी जो शिक्षा है वो कहाँ पर हुई है? सर मेरी शिक्षा भरतपुर जिले में हुई है, अलवर जिले में हुई है। जहाँ जहाँ मेरे पापा का ट्रांसफर होता था वहीं वहीं हम लोग शिफ्ट हो जाते थे। उसी अकॉर्डिंग हमारी एजुकेशन हुई है। आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? सर मैंने MA BEd किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर से। और अब फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी सर, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक मुझे प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, उस प्लेटफॉर्म पर मैं अपने कार्यों को अपनी रुचि के साथ में करती हूँ। जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जी सर, वो क्या प्लेटफॉर्म है? क्या प्लेटफॉर्म है? जी सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वेमेन एम्पावरमेंट का एक प्लेटफॉर्म है अस्तित्व की उड़ान के नाम से। उसमें मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और अपने जो कार्य हैं उनको मैं बहुत रुचि के साथ में करती हूँ। जैसे पर्यावरण का मैंने जो अभियान चला रखा है, उसको एक छोटे स्तर से लेकर मुझे बहुत बड़े स्तर तक उस कार्यक्रम को लेकर जाना है, और उसके लिए मैं निरंतर प्रगतिशील हूँ उस कार्यक्रम के लिए। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे उसके लिए मार्गदर्शन करें, और जितना संभव हो सके मुझे उतना गाइडेंस करें, मोटिवेट करें मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। ये खटाना बुलेटिन और हम तमाम लोग जो समाज के बौद्धिक वर्ग है, वो एक नई नई प्रतिभाओं को खोजकर उसको पटल पे लाकर उनको मोटिवेशन भी है, और आप जैसी प्रतिभाओं को मौका देना भी है, अवसर देना भी है कि पूरा ये समाज जाने कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बेटियां बेटे क्या कुछ समाज में कर रहे हैं। तो आपने गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया था? सर मैंने पढ़ाई करी थी अपनी, और जो मेरी जॉब है वो मुझे शादी के बाद लगी है जॉब मेरी। तो शायद मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मुझे मेरी जो मैरिड लाइफ है वो भी मुझे टचवुड बहुत अच्छे से लकीली मुझे मिली है, और मेरे जो इन लॉज हैं उनका मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। ये मान लीजिए कि गुर्जर समाज में एक अपवाद है मेरा परिवार और मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो, मैं ये मान के चलती हूँ। जी, अब ये एक प्लस पॉइंट है आपका जी, कि आपका जो मायका है, पीहर है, जिसको पीहर कहते हैं हमारी गुजरी भाषा में,
जी बिल्कुल। आपके पिताजी सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस, और माताजी के बारे में आपने नहीं बताया, मम्मी के बारे में। तो मेरी मम्मी बहुत एक प्रभावशाली महिला है, उनके अंदर एक ऐसा जुनून है। मैं ऐसा वो मतलब उस जमाने में हमारे समाज में नहीं एजुकेट नहीं होती थी, महिलाएं पढ़ती नहीं थी, पढ़ाते नहीं थे उनको। तो मम्मी बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद भी उनके विचार जो हैं वो इस तरीके के नहीं है कि वो हमें बैक ले जाएं। उनके विचार ही हमको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा मतलब मोटिवेट करते हैं। बहुत अच्छे आप पोस्ट विचारों के साथ हमें प्रेरित करती हैं। आप पोसवालों में आपकी शादी हुई है? जी सर, अंधाना मेरा गोत्र है और पोसवाल अच्छा, परिवार में मेरी अंदाना। शादी हुई है। जी, तो मैं और पोसवाल। भाई, परिवार में भाई या क्या है, थोड़ा बताएं। भाई भी सर है? मैं बताती हूँ। जी सर, कुछ कुछ लाइफ के ऐसे कुछ ट्रेजेडी ऐसी हो गई थी, कुछ लाइफ के स्ट्रगल का एक टाइम पीरियड भी आया था, भैया एक्सपायर हो गए थे मेरे बड़े वाले। और उसके बाद में फैमिली काफी मतलब एक तरीके से अनबैलेंस हो गई थी, डिस्टर्ब उसको भी संभालना। जी, एक जी। ऐसे टाइम पीरियड आ गया था, उस टाइम पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी थी, तो ऐसे आप लगा था कि अब अपने पापा की अकेली बेटी हैं? नहीं सर, हम 3 बहनें हैं और तीनों बहनों को मैं ये कहना चाहूँगी सर, सम्मानित मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि जी। हम हमारा जो परिवार है, जो गाँव है, उसमें हम तीनों बहनें बहुत स्पेशल हैं। ये मान लीजिए आप कि हमारे पापा ने, मम्मी ने जो हमें एजुकेशन दी है और जो हमारी परवरिश करी है, वो इस तरीके से नहीं है कि हम मतलब बिल्कुल भी इस तरीके से सोचें कि हमारे लिए मतलब ये कमी उन्होंने छोड़ दी है। कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। और बहनें भी मेरी तैयारी कर रही हैं। मेरी बीच वाली सिस्टर है, उनका भी 2nd ग्रेड में अभी हुआ है, आरएस उनका मेंस भी वो लिख रही हैं। और पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं पेरेंट्स। कभी भी सर बेटा बेटी में जो भेद होता है वो कभी किया नहीं ना, हम जानते नहीं है भेदभाव क्या होता है बेटे बेटी में। क्या बात। ये जी एक सर। प्लस और आपके लिए एक सौगात है। और संसार में आना जाना लगा रहता है, हर जीव का अपना एक लेखा जोखा है, उस पर ज्यादा हम ज्यादा उस तरफ हम नहीं जाएंगे। आपका बेसिकली आपकी एजुकेशन आपकी फैमिली में, और आपने अभी बताई कि मेरी एक सिस्टर है वो आरएस की तैयारी कर रही है, और मैंने उसने जो भी, ये एक बड़ी बात है। और राजस्थान को पहले ये कहा जाता था कि भाई राजस्थान, लेकिन आज राजस्थान पूरे भारत भर में राजस्थान के गुर्जर जो है, और बहुत जागरूकता की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। इसका क्या कारण मानते हैं आप? जी सर, बिल्कुल सर। क्या सर? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले, कुछ समय पहले राजस्थान को जी और सर। मध्य प्रदेश को एक तरह से माना जाता था कि पिछड़ा समाज है और पिछड़े पृष्ठभूमि है, पिछड़ गए हैं विकास के दौर में। जी आज सर, राजस्थान जो है शीर्ष की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है? बिल्कुल सर। सर कारण यही है कि अब एक तो सोशल मीडिया है, इसका भी हम यदि सदुपयोग करें और इस पर हम जैसे देखते हैं जो नए जो सेलेक्ट होते हैं अभी अभी डिफरेंट पीछे डिफरेंट 46 डिपार्टमेंट्स में। 46 कैंडिडेट गुर्जरों के बच्चे कैंडिडेट जो है 46 आरएएस बने हैं। मैं उसकी तरफ जी फोकस सर, करना बिल्कुल चाहता हूँ। सर। जी। जी सर, बिल्कुल सर, वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है हम सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हर किसी के लिए वो एक मोटिवेशन है समाज के लिए। क्योंकि जैसे सोशल मीडिया है सर, इसके 2 पहलू हैं। एक तो हम सदुपयोग करें इसका, एक दुरुपयोग करते हैं इसको, फालतू की चीज़ों में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे सदुपयोग में यदि देखा जाए तो बहुत सारे हमें मटेरियल्स मिलते हैं। और हाँ सर, फेसबुक के माध्यम से भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं, जैसे ट्विटर के माध्यम से भी हमें जो हमारी प्रतिभाएँ, समाज की जो उभरती हुई प्रतिभाएँ हैं, जिनको हम राइजिंग स्टार बोल सकते हैं, उनका हमें पता चलता है कि हमारा समाज कहाँ किस तरीके से प्रगति कर रहा है। तो वो हमें वहीं से जानकारियाँ मिलती हैं और उन जानकारियों के माध्यम से हम भी उनको एक फॉलो करते हैं, एक मोटिवेशन टाइप में हम उन्हें मानते हैं और उनको एक प्रेरणा मानकर हम उनका अनुसरण करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है सर, इसके माध्यम से हमें पता चला है, फेसबुक के माध्यम से आप और हम जुड़ रहे हैं सर, तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है, मैं इसमें सोशल मीडिया का योगदान मानती हूँ। और बलेश सर। जी। जी हाँ, जी बताइए सर। बताइए बताइए। जी जी, सर बोलिए एक बोलिए। जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है राजस्थान के लिए, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो इतनी बड़ी अचीवमेंट समाज को मिल रही है अब सभी विभागों से, सभी डिपार्टमेंटों में हमारे समाज के अधिकारी बैठे हैं सर, ये बहुत बड़े गर्व की बात है। तो इसका एक मेन जो कारण है, मेन जो उपलब्धि है, वो तो एक हमारा जो एक योगदान है वो नहीं भूलना चाहिए। बेहतर बलिदानियों ने जो योगदान दिया था, 5% आरक्षण आदरणीय कर्नल साहब ने जो हमें दिलवाया था समाज के लिए, समाज के संघर्षों के बाद में, उसके बाद में समाज एक अच्छी दिशा में जा रहा है और उस 5% आरक्षण का एक सदुपयोग कर रहा है एक प्रॉपर वे में। तो उसको मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ सर, और वही एक बहुत बड़ा कारण है। नहीं, अब जैसे आपने अभी बताया कि आपके पीहर के पक्ष से आपके मम्मी पापा बहुत एडवांस पर्सनालिटी है, एडवांस माइंड के हैं, और ससुराल में भी आपको सपोर्ट मिली है। जो आपके जी सर, बिल्कुल। इन लॉज हैं या आपके हस्बैंड हैं, वो आपने को सपोर्ट। आप
टीचर भी हैं और दूसरी तरफ आप उड़ान जैसी संस्था या पर्यावरण के फील्ड में जो आप काम कर रहे हो, जी इसको सर। कैसे बैलेंस करते हो आप? सर मैं इसको मैनेज कर लेती हूँ। जैसे मैं ये कहती हूँ सर, नहीं करने के हमारे पास बहुत कारण होते हैं। जब हम कोई काम करना ही नहीं चाहते तो हम उनके 100 कारण दे सकते हैं। लेकिन सर मेरे अंदर ये चीज है, मुझे जैसे मैं पेड़ लगाती हूँ, एक सिंपल शब्दों में अपना बताऊं कि मेरा परिचय है, मैं पेड़ लगाती हूँ। ये एक सिंपल सा मेरा परिचय है सर। और पेड़ लगाने के लिए यदि आप मुझे कहीं पर भी बुलाएंगे, कि आप मुझसे ये भी कहेंगे कि आप अपने स्कूल का टाइम वहां से आप छुट्टियां ले लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, नॉन पेमेंट रह लीजिए, तो मैं उसके लिए वो टाइम तो मैं वहां मैनेज करूंगी सर। पेड़ लगाने के लिए तो मैं कहीं पर भी कोई मना नहीं करूंगी, और मुझे बहुत कोई बड़ी 200 बात है। किलोमीटर दूर भी बुलाएगा तो मैं वहां पर भी जाऊंगी सर। ये आपके अंदर जो जुनून है, ये अभी नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो जी सर। आप देख रहे हैं इस सेशन को। हाँ, बोलिए बेटा। अभी अभी ये देख, सर अभी मैं आपने ये कहना कहा कि चाहूंगी ये बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो काम हम करना चाहते हैं, जिसमें हमारी लगन है, हमारी रुचि है, और यदि वो काम अच्छा है, सकारात्मक वे में है, तो हमें उसको करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मैं एक वाक्य में बताना चाहती हूँ सर। मेरा 11th, जब मैंने 11th क्लास का पास आउट किया था और मेरी गर्मी की छुट्टियां आई थी, तो मुझे एक रिश्ता मेरे पापा ने देखा था। और वो अंकल थे डीवाईएसपी श्री रामेश्वर गुर्जर, हमारे समाज के बहुत जानी पहचानी शख्सियत है। वो अंकल मुझे घर पे आए थे देखने, और खाना वाना खाया मेरे हाथों से। खाना बनाना मैं सीख गई थी 11th क्लास में। तो उन्होंने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया। पापा आए तो मैंने बोला कि अंकल आए थे आज, ऐसे उनसे परिचय हुआ। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि बेटा वो तो तुम्हारी शादी की बात करने आए थे, कोई लड़का बताया उन्होंने। तो मैंने तो सर विरोध किया इस चीज का, मैंने बहुत ज्यादा विरोध किया था। फिर मेरे पापा ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने दिया। मैंने कहा भी मेरी एज क्या है, मैं क्या जिम्मेदारियां संभालूंगी, मैं नहीं जानती शादी क्या होती है। तो उन्होंने उस टाइम मना कर दिया था कि बेटा आज के बाद में हम जब भी शादी आपकी उसी टाइम रिश्ता करेंगे जब आप हमें यस कर दोगे कि हाँ अब मुझे शादी के लिए मैं रेडी हूँ। तो उसके बाद में कभी कोई हमारे लिए कोई समस्या आई नहीं थी, और तीनों वो सिस्टरों तो की शादी वो तो उसी अकॉर्डिंग हुई थी, बिल्कुल एज पे। वो तो आपके जुनून और तेवर से लग रहा है कि आपके रास्तों को कोई रोक नहीं सकता। आप जो जिस रास्ते की तरफ बढ़ोगे, उनको रोकना आसान नहीं है। जी तो वो तो आपके जज्बात और आपका जुनून और आपकी सर बोल्डनेस मैं ये बता कहना रही है। चाहूंगी, यदि जी। आज का जो फाइनेंशियल जो एज है, यदि हम उसमें चाहते हैं कि महिला भी नौकरी करे, और यदि नौकरी करने के लिए हम उसको पाकिस्तान बॉर्डर पर भी भेज सकते हैं, डार्क जोन में भी हम उसको भेज सकते हैं, हमें पता होता है कि 10 साल तक वहां से ट्रांसफर नहीं होगा, यदि हम उसको अर्निंग के लिए वहां पर भेज सकते हैं, तो हम कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। आपके आपके मन में आरएएस या प्रशासनिक सेवा की तरफ रुझान नहीं हुआ क्या कभी? सर मैंने शुरू से ही आइडल माना था डॉक्टर किरण बेदी मैम को। मैं उन्हीं की फोटोज वगैरह, पिक्चर्स, उनके विचारों को मैं बहुत ज्यादा देखती रहती थी, और अपने स्टेटस पर भी आज भी लगाती हूँ। लेकिन जो काम मैं वहां करना चाहती थी, कर सकती थी, कुछ मैंने बताया सर आपको अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ ऐसा टाइम पीरियड ऐसे आ गए थे लाइफ में। लेकिन उन कामों को मैं अस्तित्व की उड़ान की प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत संतुष्टि से करती हूँ सर मैं। और मैं चाहती हूँ कि लड़कियां बहुत आगे बढ़े हैं। जैसे जो दहेज की जो चीजें हैं, कि जी। हम जैसे मैंने ग्रुपों में भी मैं डालती रहती हूँ, समाज के ग्रुपों में, तो उसमें कहते हैं कि नहीं अभी हमारा समाज बहुत पीछे है। बिल्कुल पीछे नहीं है सर, हम क्यों माने कि समाज पीछे है। हम बिल्कुल पीछे रहना ही नहीं चाहते हैं, तो हम क्यों रहे पीछे। पीछे रहना क्या होता है, जब एजुकेशन हमारे पास में है, 5% आरक्षण हमारे पास में है, लाइफ स्टाइल सबके चेंज हो गए हैं, मेंटेलिटी सबकी चेंज हो गई है, तो हमें बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि हम पीछे हैं। हमें सभी समाजों से और प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे जनरल कास्ट वालों से हमें बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए, एक इक्वल रहने की हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, पॉजिटिव वे में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए सर। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, जो दहेज का जो ये सिस्टम है, इसको सिर्फ लड़कियां इसका विरोध कर सकती हैं। फैमिली पेरेंट्स यदि विरोध करें ना करें, लेकिन लड़कियां खुद विरोध करें इसको, क्योंकि लड़कियां खुद यदि अपने मन पर स्ट्रांग हो जाएंगी और वो आत्मनिर्भर बने एक बार, उसके बाद में वो अपना डिसीजन स्वयं लें कि हमारे अकॉर्डिंग अगली फैमिली में जो लड़का देख रहे हैं वो हमारे योग्य है या नहीं है, हमारे एजुकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें मैं तो मानती हूँ कि लड़कियों को अपने फैसले इस तरीके के लेने के लिए खुद स्ट्रांग होना चाहिए अपने मन में। आप अपने पैर खड़े होकर ही वो संभव है। बिल्कुल मतलब सर, पढ़कर, बिल्कुल सर। लिखकर और अपने पैर खड़े होकर ही संभव है कि जब बिल्कुल मतलब महिला सशक्तिकरण की जो बात आप कर रहे हो, ये जो प्रेरणा है, जैसे पेड़ लगाने की प्रेरणा है या महिलाओं के लिए काम करने की प्रेरणा, ये कहाँ से आई आपको? सर, मैं श्रीमती अनीता मीणा जी हैं, व्याख्याता हिंडौन से। मैं उनके सानिध्य में, मैं उनके गाइडेंस में ही काम करती हूँ, और मैं उनको अपनी बहुत बड़ी प्रेरणा काम मानती हूँ। तो काम तो ऐसा है परेश जी, काम तो कोई कहीं ना कहीं लेकिन अंदर से भी तो कोई प्रेरणा होती है ना। कोई परिवार का फैमिली मेंबर रहा,
आपके मम्मी पापा है, ये कौन है जो पेड़ों की तरफ आपका, नेचर की तरफ आपका रुझान गया है? आप स्पेशली सर देखिए। नेचर की तरफ मेरा रुझान गया सर जी जी नेचर की जी तरफ मेरा रुझान गया। मेरे फादर इन लॉ लेक्चरर से रिटायर हुए हैं सर। जी, पूरी नेटवर्क की थोड़ी सी उनके रिटायरमेंट के दिक्कत आ रही प्रोग्राम है। पर सर मेरी जी जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हेलो सर, मैं बताना चाहूंगी सर, जी फादर इन लॉ के रिटायरमेंट के प्रोग्राम पर मेरी प्रिंसिपल मैम आई थी। मैंने उनको इनवाइट किया था और वो जैसे गिफ्ट लेके आते हैं, साफा माला सारी सीनरी वगैरह बहुत अच्छे से लेके आई, लेकिन सर वो एक पौधा लेके आई नहीं साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ जी से सर, बीज रोपा मुझे गया। 5 साल पहले वो एक जी सर, वो मुझे बहुत अच्छा ये लगा ये उनका वो गिफ्ट। ये तो जो मुझे है, लगा कि ये कोई चीज ऐसी होती है, इसको देना चाहिए। जी, नहीं निसंदेह, तो सर जो मुझे व्यक्ति प्रकृति के करीब होता है, भाई नेचर ही जी सब कुछ है, और हम भी एक नेचर हैं, हम भी एक नेचर हैं। जी और सर इसके लिए कहा गया है कि प्रकृति पर प्रवृत्ति पलती है। हमारा आपकी जी जो सर नेचर है, ये इस पर जो है हमारा एक्ट है, प्रवृत्ति है। और एक प्रकृति ये है कि जो हमारे चारों तरफ है, वो जी सर शास्त्रों में भी कहा गया है और मेडिकल साइंस कहती है, पंचभूत प्रकृति, 5 जी तत्व सर से प्रकृति, हमारा आप सब वही है। तो ये आपके अंदर जो चीजें आई हैं पेड़ लगाने की, पर्यावरण की, आप मतलब आपकी उड़ान उड़ान संस्था है वो ठीक है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत उड़ान क्या है? आपकी मंजिल मुकाम सर क्या है? मेरी सर मुकाम मेरा यही है। अभी तो मैं अपना टाइम मैनेजमेंट अपनी छुट्टियों के अकॉर्डिंग, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ सर, हाफ डे कर लिया, हाफ डे मैंने छुट्टी ले ली और हाफ सीएल करके मैंने 3-4 स्कूल कवर कर रही है अपने ब्लॉक के। वहां पर मैंने, जैसे मैं क्या है सर, मैंने ग्रुप में मैसेज छोड़ रखे थे, प्रिंसिपल सीबीओ सर तक मैंने अपने मैसेजेस पहुंचा रखे थे कि वृक्षारोपण के लिए मुझसे संपर्क करें। मैंने अपना नंबर छोड़ रखा था ग्रुपों में, तो तो ये वहां से जैसे पेड़, मुझे कॉल आता। पौधे पौधे या पैसे कहाँ से आते हैं? मतलब पौधे सर तो मैं खरीदे खुद जाते हैं। अपनी नहीं सर, मैं ऑनेस्टली बोलूंगी, मैं मेरे को कहीं से कोई अर्निंग नहीं आती है, ना मेरा कोई उद्देश्य है। मुझे इतना मिलती है दाल रोटी, मैं अपने खर्चों को सीमित करके मैं सोचती हूँ कि 3 महीने में लगातार पेड़ लगा लूंगी तो मैं 2-4-5 जोड़ी ड्रेस में नहीं खरीदूंगी, अपने घर के फालतू के खर्चे में सीमित कर देती हूँ सर। तो मैं उसमें से करती हूँ मैनेजमेंट। और मैं बहुत अच्छे से मैंने सर 250-250 पौधे लगाए हैं एक एक विद्यालय में। और वो मैंने कोई सरकारी नर्सरी से कोई पेड़ नहीं लिया है, क्योंकि वहां के पेड़ों का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, वो ग्रोथ नहीं कर हम्म, पाते हैं। तो जिस जी तरीके की मुझे डिमांड आती है, लिस्ट आती है सर, मैं उसी अकॉर्डिंग फलदार फूलदार छायादार सारे पौधे में लेके जाती हूँ। और बच्चों की टीम बना के आते हैं। बच्चों को हम, जैसे सैटरडे होता है नो बैग डे में, बच्चों को वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने के लिए प्रिंसिपल सर को मैं बोल के आती हूँ। और सर उनको टीम बनवा के मैंने एक प्रतिज्ञा बना रखी है, उसका संकल्प दिलवा के मैं तब सर मैं आती हूँ वहां से। वेरी गुड। अच्छा, जी आप, मुझे तो लगता है कि आप जैसी जो नारी सशक्तिकरण और पर्यावरण के बढ़ावे की बात कर रही हैं, तो राजस्थान बीहड़ की बजाय हरियाली वहां पे आकर रहेगी, क्योंकि आप सर मैं जैसे जम्मू वाली लड़कियां जब एक एक दिन में 250-250 पेड़ लगा देगी, तो फिर राजस्थान तो राजस्थान थोड़ी रह जाएगा, रेगिस्तान थोड़ी रह जाएगा, वो तो हरा भरा हो सर गया। मेरा मेरा पहला उद्देश्य है, जहां पर मैं जॉब करती हूँ वहां पर पूरे ब्लॉक को मैं हरा भरा कर दूं, प्रत्येक विद्यालय को हरा भरा कर दूं। उसके बाद में जहां पर भी पब्लिक प्लेस है, जो लोग अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग पेड़ मंगवाते हैं, जैसे सर मेरे स्कूल में जगह नहीं है पेड़ लगाने के लिए, तो मैंने बच्चों को गिफ्ट कर दिए थे पेड़। और बच्चों से कसम खिलवा ली थी और उनसे डेली उनके बारे में पूछती रहती हूँ, जैसे आपने अपने घर पे जाके लगाए, खेतों में लगाए, कहाँ पर लगाए, बगीचे में लगाए, तो उनकी कैसे आप देख रेख कर रहे हो। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, जितनी संतुष्टि मुझे। आप अभी एक संस्था में काम कर रहे हो, आपके मन में जी कभी सर। ये भी आया है क्या, या सोचा हो कि मैं अपनी खुद की एक संस्था खड़ी कर कर पूरे देश भर में ये अभियान चलाऊं, ऐसा है क्या? सर अभी खुद की संस्था का तो नहीं है, ये भी मेरी संस्था है सर। मैं ऐसे अच्छा, गुटबंदी नहीं करना चाहती सर, मैं उसी संस्था में रहकर मैं इस काम को बहुत आगे तक ले जाना चाहती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मेरी पहचान के या राज, फिर जैसे भी कुछ राज, करना है। राजस्थान में ही या पूरे देश भर में? पूरे देश भर में सर मैं ले जाना चाहती हूँ इस काम को। ये मुझे नहीं पता मुझे मंजिल कैसे मिलेगी, आगे क्या है, लेकिन मैं चलना चाहती हूँ इस रास्ते पर। और बस ये मेरा जुनून इसी के साथ में ही है सर। वृक्षारोपण ही मुझे करना है लाइफ में। और ये बच्चों का पढ़ाई लिखाई, जो जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और जो आपके अपने अपने भी बच्चे हैं शायद, जी सर, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी है सर। 8 साल की बेटी है, 6 साल का अब बेटा है। उनकी देखभाल कौन करेगा?
सर उनकी देखभाल भी हो रही है, मैं सब मैनेज कर लेती हूँ सर। अब मैं कह रही हूँ ना सर, नहीं करने के हमारे पास बहुत कारण होते हैं, और हम करना चाहें तो हम कैसे भी मैनेज करेंगे सर उसको। मेरी जी मेरी आप मदर इन लॉ है, मैं कहना चाहती हूँ सर, मेरी मदर इन जी लॉ है, वो मुझे भगवान का एक आशीर्वाद, भगवान ही मिले हैं मुझे, ये मान लीजिए सर। आप कभी कभी आप आओ इधर, विजिट करो दौसा राजस्थान, कभी आओ सर, तो बिल्कुल जी आप जी जरूर घर पे आओ। तो मैं आपको अपनी फैमिली से एक बार मिलवाना चाहती हूँ सर, उन्हीं का मुझे आशीर्वाद है। ये मान लीजिए कि देव की माँ ने मुझे जन्म दे के भेजा है, तो यशोदा मैया हमें पाल रही है। क्या बात। ये तो आप तो बिल्कुल जी सर। साहस साहस से लबरेज है, उत्साह से लबरेज है। और प्रकृति ने, ईश्वर ने आपको वो सारी चीज दे भी दी हैं कि अभी जो आप अपने मुखारबिंद से बार बार अपनी सासू माँ का जो है प्रशंसा आप कर रहे हैं कि वो वरदान आपको मिला है, तो ये तो बड़ी काबिले तारीफ है। अब आप एक सफल शिक्षक हैं, सफल माता हैं, दो दो बच्चे हैं आपके, सफल पुत्री हैं, और जी सर। सफल बहू हैं, सफल पत्नी हैं। और जैसा आप बता रहे हैं, आप एक सफल पर्यावरणविद भी हैं, और नारी सशक्तिकरण के लिए जैसे दहेज की आपने बात कही कि भाई जब तक बेटी पढ़ लिख कर अपने पैर नहीं खड़ी होगी तब तक वो मुखर होकर और अपने लालच को नहीं त्यागी, और मुखर होकर वो समाज में कह देगी मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही जो है शादी होकर जो है अपने आप सारा कर लूंगी। तो ये जो है, अब आप इस समाज, जो पूरे देश भर का समाज है, और गुर्जर समाज अपने आप में एक वजूद वाला समाज है, एक उसका एक बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्पेशल कैरेक्टर है, उसको सभी देश देश में जो है उसको जज्बाती समाज, इमोशनल पर समाज और देशभक्त समाज कहा जाता है। लेकिन जब नैतिक ह्रास हुआ है, और सभी समाजों का हुआ है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन बिल्कुल। आज नौजवान जो है, सोशल मीडिया की आपने प्रशंसा की कि सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं, लाइव सेशन पूरी दुनिया में जा रहा है। और अब नौजवान जो भटका हुआ है, जो सड़कों पर उद्दंडता कर रहा है, न खुद की खबर है, न दूसरे को कुछ समझ रहा है, उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ सर, जो बिल्कुल सर, समाज मैं के आपने बेटे बहुत अच्छी बेटियां हैं, बात कही। जिनका देश निर्माण में बहुत बड़ा रोल है। जी बिल्कुल सर, भले जी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली है सर। मैं यही कहना चाहूँगी भटके युवाओं को, एक तो सर ये नशाखोरी जो है, ड्रग्स, ये हमें बहुत मतलब गलत रास्ते पर लेके जा रहा है, बहुत हमारे एक विनाश का ही कारण है एक तरीके से। और सर सोशल मीडिया के, जैसे मैंने बताए थे, 2 उसके एक नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। यदि हम इसमें गलत चीज़ें देखेंगे तो हम गलत रास्ते पर जाएँगे, ऑब्वियसली बिल्कुल हम इसमें गलत रास्ते पर जाएँगे। और यदि हम देखें कि हम अपनी लाइफ में एक मोटिव बनाएँ, एक उद्देश्य बनाएँ, लक्ष्य, जिसको पाने के लिए यदि हम सोशल मीडिया का यदि हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। मैं समाज के युवाओं से भी और समाज जी के लोगों से एक बार एक एक जी जी निवेदन करना चाहूंगी सर। जैसे मैंने बेटियों के लिए एक निवेदन किया है कि लड़कियां अपने फैसले स्वयं लें। और मैं कहती हूँ कि कोई पेरेंट्स मना कर ही नहीं सकते हैं, यदि वो सही रास्ते पर चल रही हैं और वो एजुकेशन पाना चाहती हैं, जुनून और जज्बा है, तो पेरेंट्स बिल्कुल मना करेंगे ही नहीं। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा आगे बढ़े, पेरेंट्स यही चाहते हैं हमारे बेटे बेटी आगे आपके बढ़े। हिसाब और से, इस चीज में कोई आपके किंतु परंतु हिसाब लेकिन से नहीं होता है, जब आगे बढ़ना ही है तो। आपके हिसाब आपके हिसाब से जो नौजवान है, चाहे उसमें लड़का है, लड़कियां हैं, बेटे हैं या बेटियां हैं, उसको एक सलीके से अपने माँ बाप के एक तरह से संरक्षण में कह लो या गाइडेंस में कह लो, या अपने जो भी पढ़ाने वाले हैं या समाज के अच्छे लोग हैं उनकी गाइडेंस में एक बेहतर रास्ता बनाना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? सर बिल्कुल अपने लक्ष्य बनाने चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदरणीय कर्नल साहब ने जो 5% आरक्षण समाज को दिलवाया है, उस 5% आरक्षण को ना भूलें सर। उसने बहुत रास्ते हमारे आसान करे हैं, यदि ये देखा जाए तो सही शब्दों में बहुत रास्ते आसान करे हैं, और उसी आरक्षण के बल पर हमें आगे बढ़ना चाहिए, और उसी के लिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात ये है आप सर, एक तो आप संगति जो है, हमारा जो फ्रेंड सर्किल होता है सर में, जी आप उसको भी हम थोड़ा सा इस तरीके जिम्मेदारी से स्वयं सिलेक्टेड चुने। आप जी सर। जिम्मेदारी स्वयं निभा रहे हैं। आप सोशल जी डोमेन में, नेचर के परिप्रेक्ष्य में, आपको समाज को जिम्मेदारी देने लगे तब
जी सर। आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी समाज देने लगे कि भाई आप जो है समाज के अवेयरनेस के लिए भी आप कुछ करें, तो वहां आप क्या कर पाएंगे? सर मैं तब बिल्कुल करना चाहूंगी। मैं पहला तो एक जो मुद्दा है हमारे समाज का, एक जो मेन मुद्दा है लड़ाई झगड़ों का, जो ये लड़ाई झगड़े होते हैं सर कोर्ट कचहरी के, ये हमें बहुत पीछे लेके जाते हैं, फाइनेंशियली भी जी पीछे लेके जाते हैं। और जो मान जी सम्मान प्रतिष्ठा जो होती है समाज में, ये भी सर जाती है कहीं ना कहीं, ये डाउनफॉल होती है। तो इसका जो मेन जो कारण है सर, मैंने ये चीजें, मैं कई बार सर बहुत जगहों पर मैं जाती हूँ, तो वहां पर भी मैं अपना स्पीच में सबसे पहली बात मैं निवेदन के उसमें रखती हूँ, मैं निवेदन के तौर पर मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे कि सर खेत वेत जुताई के टाइम पर जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, गलती से किसी की डोर कट जाती है, मेड कट जाती है, उस चक्कर में हम बहुत ऐसे कई ऐसे नुकसान कर लेते हैं सर, परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं, खून खराबे हो आप जाते हैं। आपकी ये चीजें मैंने समाज आपसे में देखी है, ये बहुत आपसे बड़ी एक कमी है एक विशेष समाज की। विशेष जानकारी समाज को मिली है। और क्योंकि जो घड़ी की सुई है वो निरंतर आगे बढ़ रही है, और एक इसका भी एक शेड्यूल है लाइव सेशन का। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और होनहार बेटी समाज को दिशा देने के लिए अपने जज्बात को आगे बढ़ा रही है, और अपने हुनर से, अपने जुनून से वो सारी, वो कहते हैं ना कि आसमान को छूने की उसने आशा ठानी है, तो जरूर वो आसमान ठानेगी। हमें भी, समाज के लोगों को भी ये समझना होगा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए बेटे और बेटियों को समान रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उनको एजुकेट करने का प्रयास करें, उनको हौसला देने का प्रयास बिल्कुल करें, सर। और जो भटके हुए हैं उनको राह देने का प्रयास करें। मैं पुनः सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं कि आप निरंतर हर रोज 9 बजे तत्पर रहते हैं कि खटाना बुलेटिन लाइव सेशन अब शुरू होने वाला है, हमें अपने कामकाज छोड़कर हमें यहाँ जुड़ना है। तो मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं, और एक होनहार बिटिया जो राजस्थान के बांदीकुई से इस लाइव सेशन में अपने हुनर, जज्बात के लिए हमसे जुड़ी है, खटाना बुलेटिन में आप आइए, आपका मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और थैंक यू सर। पूरी टीम की तरफ से आपको शुभाशीष भी मैं देता हूं कि आप निरंतर आगे बढ़े, थैंक यू सर। और ये लाइव सेशन, ये खटाना बुलेटिन की विचार की ये बयार निरंतर आगे बढ़ती रहे, समाज गति और प्रगति की तरफ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।